दोस्तों, एक शहर में राजा और सेवक रहते थे। तो राजा अपने कार्य में व्यस्त रहता था और जो सेवक था उसने राजा के लिए एक बगीचा लगा रखा था। तो वहाँ पे अलग अलग तरह के फल थे जिसको वो डेली राजा को तोड़कर खिलाया करता था। तो उसके जो बाग में 3 तरह के फल लगे हुए थे, एक नारियल का, एक अमरूद का और कुछ अंगूर के। तो एक दिन वो बगीचे में टहल रहा था तो उसने देखा कि 3 तरह के फल पके हुए हैं, एक नारियल, एक अमरूद और एक अंगूर। तो उसने बहुत देर तक सोचा और फिर सोचने के बाद कि राजा को कौन सा फल लेके जाऊं जिससे राजा खुश हो जाए। तो बहुत देर सोचने विचारने के बाद में उसे समझ आया कि आज राजा को अंगूर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों, उस सेवक ने अंगूर तोड़ लिए और राजा के पास गया। तो राजा अपने कार्य में व्यस्त था, जो प्रजा के बारे में कुछ सोच रहा था, अपने राज्य के बारे में कुछ मंत्रीगण से विचार विमर्श कर रहा था। तो उसने टोकरी में ले जाकर सेवक ने और उसको अंगूर रख दिए। तो राजा का ध्यान नहीं था, वो उसे खाता और उस सेवक की तरफ फेंकता रहता था। जितने भी उसने बार बार खाता था और उसे सेवक की तरफ फेंकता रहता था। और जैसे ही सेवक को वो लगता था तो सेवक कहता था कि भगवान की बहुत कृपा है, भगवान बड़े दयालु हैं। तो जितनी बार उसने खाया और उस सेवक की तरफ फेंका राजा ने उस अंगूर को, तभी तभी वो कहता था कि भगवान बड़े दयालु हैं। तो जैसे ही राजा का ध्यान भंग हुआ और उसकी तरफ देखा, तो जैसे जैसे वो बोल रहा था कि भगवान बड़े दयालु हैं, तो राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उससे पूछा कि मैं तुम्हें फल मार रहा हूँ, मैं तुम्हें अंगूर मार रहा हूँ और तुम बार बार कह रहे हो कि भगवान बड़े दयालु हैं। तो तब उसने उत्तर दिया कि महाराज, मेरे बगीचे में आज नारियल भी थे, अमरूद भी थे। अगर मैं आपको उनको तोड़कर देता तो आज मेरी हालत क्या होती। वो तो भगवान का शुक्र है कि आज मैं अंगूर लेके आया जिससे मैं बचा हुआ हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हर कंडीशन में अपने भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हो सकता है कि हमारी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी हुआ है अच्छा हुआ है। तो इसी प्रकार से हमको भी हर काम के लिए, चाहे वो अच्छा हो या गलत, भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।